Hello bachcho, let's see the question. The question states that a giant hornet Vespa maridina japonica preys on the Japanese bee. So, however, if one of the hornet attempts to invade the beehive, several hundreds of bees quickly form a compact ball around the hornet to stop it. They do not sting, bite, crush, or suffocate it. Rather than they overheat their body by quickly raising their body temperature from normal 35 degrees Celsius to 47 degrees Celsius or 48 degrees Celsius, विच इज़ लीथल टू द हॉर्नेट बट नॉट अ बीज. जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, अगर कोई जायंट हॉर्नेट उनके छत्ते पर अटैक करता है, सो इन दिस केस दे फॉर्म अ बॉल अराउंड दैट हॉर्नेट. वो बॉल फॉर्म करने के पीछे का रीज़न ये होता है कि दे विल राइज देयर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ना कि वो उसे बाइट करते, क्रश करते, ना ही सफोकेट करते उस बॉल के कारण. हॉर्नेट को ना ही सफोकेट होता है, ना ही वो उसे क्रश करना चाहते हैं, और ना ही उसे बाइट करते, बल्कि वो बॉल कॉम्पैक्ट बॉल फॉर्म करके उनका बॉडी टेम्परेचर राइज करते, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस, विच इज लीथल टू द हॉर्नेट, जो हॉर्नेट के लिए लीथल है बट नॉट फॉर द बीज. अज्यूम द फॉलोइंग दैट देर आर 500 बीज. सो हमें यहाँ पर कुछ अजम्पशन, दैट इज 500 बीज, नंबर ऑफ बीज दिए हुए है, रेडियस दिया हुआ है, एंड टाइम दैट इज 18 मिनट फॉर अ टाइम. सो इतने बीज इतने रेडियस का बॉल फॉर्म करेंगे फॉर द टाइम 18 मिनट. अ प्राइमरी लॉस ऑफ एनर्जी बाय द बॉल इज थर्मल रेडिएशन. जो प्राइमरी लॉस होगा दैट इज थर्मल रेडिएशन, एंड द बॉल सरफेस हैज अ इमिसिविटी ऑफ 0.8, एंड द बॉल हैज़ अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर. सो जो बॉल है वो उसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा, उसकी इमिसिविटी भी दी हुई है. हमें कंसिडर करते हैं कि जो बॉल है वो परफेक्टली स्पेरिकल है. इट मीन्स दैट इट इज स्पीयर. on an average, how much additional energy must each be produced. So कितनी additional energy produce करे during the 18 minute to maintain the 47 degree Celsius. So 47 degree Celsius maintain करने के लिए वो कितनी additional energy produce कर रही है, वो हमें बताना है. So basically ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रेडिएशन रिलीज फ्रॉम दैट compact ball. Therefore this problem is related to key concept of this problem, radiation of the body, radiation of the body. So इस समय body means bee, we are talking about bees, that ball formed by. so the surface area of the ball कितना होगा in this case, अगर हम perfectly उसे एक स्पीयर कंसिडर करते हैं. सो इन दिस केस वी विल गेट एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 इंटू पाई, दैट इज 3.14, और आर मीन्स 1.8 सेंटीमीटर. सो 1.8 सेंटीमीटर का अगर मीटर में कन्वर्शन करें, दैट इज 10 टू द पावर -2 इसका होल स्क्वायर. So finally we will get here 4.06 into 10 to the power -3 meter cube, meter square, not meter cube. So और यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज टेम्परेचर 35 डिग्री, यहाँ पर 47 डिग्री. सो 47 डिग्री जो है वो फाइनल टेम्परेचर है. देयरफॉर टी इनिशियल टेम्परेचर कितना था, दैट इज 35 डिग्री, नॉट 35 डिग्री सेल्सियस. सो डिग्री का अगर कन्वर्शन केल्विन में करें, सो 273. सो दिस विल बिकम 308 केल्विन, और टी फाइनल दैट इज 47 प्लस 273, दिस विल बिकम 320 Kelvin. Now the power required to maintain the temperature. So power कितनी लगेगी उन्हें to maintain that temperature, that is here equal to sigma epsilon, here epsilon is for emissivity, into A final temperature minus
इनिशियल टेम्परेचर टू द पावर 4, दोनों के पावर 4. So यहाँ पर so here sigma is the Stephen's constant which has value 5.678 into 10 to the power minus 8 into epsilon की value we have, that is 0.8 into area 4.06 into 10 to the power minus 3, temperature 320 इसका होल स्क्वायर माइनस 308 इसका होल स्क्वायर, here to the power 4 not square. So finally we will get, that is 0.27 is equal to 0.27 watt. So इतना हमें बट वी हैव टू कैलकुलेट हियर कि एक बी कितना पावर इमिट करेगी. सो इन 18 मिनट. सो देयरफॉर जो टोटल बॉल होगा वो इतना पावर इमिट करेगा. thus the bees emitted, each bee emitted heat in the 18 minutes will be, so suppose करो heat emitted E से represent करते हैं, that is total heat divided by number of bees. So total heat into time, power into time divided by number of bees. So power we have calculated here, that is 0.27 divided by number of bees दिए हमें 500 and into time that is 18 minute. So minute का second में conversion किया, so we will get here 60 second to 60. So therefore equal to 0.58 जूल. सो इतना हमें हीट रेडिएटेड बाय ईच बी इन 18 मिनट. सो दिस इज द हीट इमिटेड बाय द हीट इमिटेड बाय द बी इन 18 मिनट. इतना मिलेगा. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.